हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले कई वीडियो लेक्चर में देखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में, ठीक उसी तरह से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शर्त दे दिया गया है। शर्त क्या है? इस वाक्य में समय के साथ से लगकर आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा, इसके साथ ही साथ उस सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखा गया है फॉर एन एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस क्या है? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस क्या है? अमन जनवरी से मुंबई में रह रहा होगा। अगर हम बात करें इन दोनों सेंटेंस के बारे में तो देखिए इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस आ रहा है। दोनों सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आ रहा है? यानी इस तरह का सेंस बन के आ रहा है। और इस सेंटेंस में यानी इन दोनों सेंटेंस में समय के साथ से लगकर भी आ रहा है। 2 घंटे से, देखिए समय के साथ से लगकर आ रहा है। और यहाँ पे जनवरी भी क्या है? समय है। और समय के साथ क्या लग के आ रहा है? से लगकर आ रहा है। इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस है? ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप हमेशा विल हैव बीन की सहायता से बनाते हैं, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। आप जब भी इस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे तो वहां पे आप विल हैव बीन का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सेंटेंस को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे तो वहां पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद अब हम मूव करते हैं सिंस या फॉर पे। देखिए यहाँ पे हम केवल एक का यूज करेंगे, या तो सिंस का या तो फॉर का। दोनों का यूज हमें नहीं करना है। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में आए हुए समय का, कि आपके सेंटेंस में जो समय आया है वो किस तरह का है। वो पॉइंट ऑफ टाइम है या वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, क्या रूल होगा सेंटेंस को बनाने का। अब हम मूव करते हैं जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है, तो सकारात्मक वाक्य को यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम का यूज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही बनाएंगे। अब देखिए चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी ये पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए किसका यूज किया जाता है? ही। उसके बाद विल हैव बीन
उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है किताब पढ़ना, और किताब पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, किताब, और किताब के लिए हम किसका यूज करते हैं, बुक का। उसके बाद अब हम मूव करते हैं सिंस और फॉर पे। यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा कि फॉर का यूज किया जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में किस तरह का टाइम दिया गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। देखिए इस सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसके वजह से यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। उसके बाद टाइम क्या है, टाइम 2 घंटे से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 आवर्स। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन जनवरी से मुंबई में रह रहा होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है अमन, उसके बाद विल हैव बीन, लगाइए विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है रहना, और रहने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिव, और लिव की फोर्थ फॉर्म लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन मुंबई। अब यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का। तो देखिए यहाँ पे जनवरी से आया है, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, बल्कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया गया है। जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। यहाँ पे लगाइए सिंस, उसके बाद जनवरी, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी सकारात्मक वाक्य होगा, तो हम किस तरह से इस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा, यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो हम किस तरह से निगेटिव के सेंटेंस को यानी नकारात्मक वाक्य को बनाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, आलोक सुबह से मैच नहीं खेल रहा होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे यानी यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आलोक, उसके बाद विल का यूज करिए, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन का, उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्ले, और प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मैच, तो मैच के लिए हम क्या लिखते हैं, द मैच। अब यहाँ पे हम किसका यूज करें, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यानी सुबह से क्या है, सुबह से एक समय है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। उसके बाद यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, उसके बाद विल, नॉट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, और जाने के लिए गो टू स्कूल। यहाँ पे हम किसका यूज करें, यहाँ पे हम फॉर का यूज करें कि सिंस का यूज करें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 महीने से दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे बल्कि क्या दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, या पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर, उसके बाद 2 मंथ्स, सिंपल है, मंथ्स। इस तरह से आपका निगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम फोकस करते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए इस फॉर्मेशन को समझने के लिए यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या रोहन 2 साल से अंग्रेजी बोल रहा होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आप 2024 से क्या कर रहे होंगे। ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ से पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ से आप ये कंफर्म हो पाएंगे
कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू के तौर पे बता दे रहा हूँ कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। इसकी वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 और 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है, यानी 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है, और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर ये कहता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर यानी जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकेगा उस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकेगा या नहीं दिया जा सकता उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब हम जरा इन दोनों सेंटेंस को बोल के देखते हैं कि किस सेंटेंस का आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है और किस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। देखिए क्या रोहन 2 साल से अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो ये सेंटेंस सुन के, ये वाक्य सुन के आपको क्या लग रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? हाँ आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, आप 2024 से क्या कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, यहाँ पे लगा दीजिए विल। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन, और रोहन के लिए यहाँ पे हम रोहन लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन, यहाँ पे लगाइए हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बोलना, और बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्पीक, और स्पीक की फोर्थ फॉर्म क्या होगी स्पीकिंग। उसके बाद इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए हम किसका यूज करें, सिंस का यूज करें या फॉर का। यहाँ पे देखिए क्या है 2 साल से, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं फॉर का। उसके बाद फॉर, यहाँ पे सारी जगह कम है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क का। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप 2024 से क्या कर रहे होंगे, इसको हम बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग यानी मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज करना है। यहाँ पे देखिए WH फैमिली क्या है, क्या और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं वाट का। उसके बाद विल का, यहाँ पे लिखिए विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और आप के लिए किसका यूज करते हैं यू का। उसके बाद हैव बीन, यहाँ पे लगाइए हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब करना, और करने के लिए किसका यूज करते हैं डू, और डू की फोर्थ फॉर्म क्या होगी डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए कुछ नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो हम किसी का यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं सिंस और फॉर पे, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पे किसका यानी क्या दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं सिंस। उसके बाद 2024 लास्ट में किसका यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क का। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में नकारात्मक का सेंस बन के आ रहा है यानी निगेटिव का सेंस बन के आ रहा है तो आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप नॉट का यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जाता है, क्या रूल होता है, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1, इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में निगेटिव का भी सेंस बन के आ रहा है यानी नकारात्मक का सेंस बन के आ रहा है तो आप सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।